एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोयोटा की अर्बन क्रूजर। ये जो आप अर्बन क्रूजर देख रहे हो, ये मारुति की दूसरी गाड़ी है जो कि टोयोटा अपने नाम से रीबैज करके बेचता है। मारुति की नहीं बोलूँगा, सुजुकी की बोलूँगा। सुजुकी और टोयोटा का जब से टाई अप हुआ है, इससे पहले टोयोटा ने मारुति की बलिनो उठाई थी। बलिनो जो कि ग्लेंजा के नाम से सेल आउट होती है इंडिया में, अब टोयोटा की तरफ से। अब इन लोगों ने टोयोटा की नई कार निकाली है जो कि अर्बन क्रूजर है। अगर आप हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदुस्तान में मारुति सुजुकी और टोयोटा, ये दोनों ही कंपनियां अपनी गाड़ियां एक साथ बेचना स्टार्ट कर चुकी हैं। हिंदुस्तान में बात करें इस टोयोटा अर्बन क्रूजर की, तो इससे पहले टोयोटा ने सुजुकी से मारुति की बलिनो भी ली थी और वो अब टोयोटा के नाम से, ग्लेंजा के नाम से बेची जाती है। बट अब इन 2020 टोयोटा ने एक और गाड़ी सुजुकी से उठाई है जिसका नाम है विटारा ब्रेजा, और विटारा ब्रेजा अब इन्होंने रीबैच करके यहाँ पे अर्बन क्रूजर के नाम से बेचनी स्टार्ट कर दी है। अर्बन क्रूजर की बात करें कि इसमें क्या स्पेशल है और क्या अलग है एज़ कम्पेयर टू विटारा ब्रेजा, तो इसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि एक तो वारंटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। मतलब वारंटी का टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और जो टाइम पीरियड के साथ साथ इसकी जो सर्विसिंग क्वालिटी है, मतलब आप जाते हो शोरूम में और आप 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट के अंदर जो सर्विस करा के ले आते हो, ये दो चीज़ें टोयोटा में डिफरेंट है। पहली चीज़ जो वारंटी मैंने आपको बताई, तो वारंटी की बात करें तो इसमें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है। और अगर आप विटारा ब्रेजा की बात करो तो विटारा ब्रेजा में आपको सिर्फ 3 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब क्योंकि जो आप पीछे वाली ये विटारा ब्रेजा देख रहे हो, ये तो डीजल है और ये मेरी है। ये वाली जो आप पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हो, ये पेट्रोल है। विटारा ब्रेजा और अर्बन क्रूजर, अब दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल में ही अवेलेबल हैं, क्योंकि क्योंकि मारुति सुजुकी ने इंडिया में अपने डीजल इंजन्स बंद कर दिए हैं और अर्बन क्रूजर पे सिर्फ नाम डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है और एक ही जगह गाड़ियाँ बनती भी हैं। बात करते हैं गाड़ी के बारे में, गाड़ी में क्या क्या अवेलेबल है। तो आप फ्रंट प्रोफाइल में आओगे तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको डुअल सेटअप मिलेगा प्रोजेक्टर्स का। इसमें एक हाई बीम है, एक लो बीम है। ये जो आप DRL देख रहे हो, ये DRL दिन के टाइम जलता है और रात के टाइम भी जलता है। दैट मीन्स कि अगर आप इसे इंडिकेटर की तरह यूज़ करना चाहते हो, जब आप इंडिकेटर दोगे तो आप ये इंडिकेटर की तरह काम करेगा, और अगर ये नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हो तो ये लाइट की तरह काम करेगा। मैं अनलॉक, ये देखो, ये इंडिकेटर की तरह कर रहा है, ये मैंने अनलॉक किया, ये इंडिकेटर की तरह कर रहा है, और जब मैं इसकी लाइट ऑन कर दूंगा तो ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाड़ी का जो फ्रंट नोज़ है वो चेंज कर दिया है कंपनी ने। फ्रंट प्रोफाइल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फॉर्च्यूनर से लिया गया है। अब आप कुछ भी समझ सकते हो, बट डिज़ाइन जो है काफ़ी अपीलिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू विटारा ब्रेजा। इसके अलावा गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल जो है, फ्रंट बम्पर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज है। और कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें तो इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता कॉस्मेटिक चेंज है जो अर्बन क्रूजर ने विटारा ब्रेजा से अलग लगने के लिए किया है, फ्रंट प्रोफाइल का बम्पर और इसका ग्रिल। इसके अलावा गाड़ी के वेरिएंट्स वगैरह की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक मिड, हाई और प्रीमियम। प्रीमियम जो वेरिएंट है, इसका जो प्रीमियम वेरिएंट है वो इसका टॉप मॉडल है। इसके अलावा इससे नीचे जो है वो हाई वेरिएंट आता है और हाई से नीचे मिड वेरिएंट आता है। इन तीनों ही वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है और इन तीनों ही वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ आपको लैग करती है जब आप मारुति की तरफ जाते हो, क्योंकि उनकी बेस मॉडल्स में वहाँ पे उन लोगों ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करो तो इसमें टॉर्क कन्वर्टर लग के आता है और काफ़ी अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा खासा है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट मैनुअल में अवेलेबल है। गाड़ी के साइड से आप जब आप मूव करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 215, 60, 16 का प्रोफाइल लगा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये हाई वेरिएंट है, मतलब मिड वाला जो बीच वाला वेरिएंट होता है, ये वो वाला वेरिएंट है टोयोटा की तरफ से। इसके जो नीचे वाले वेरिएंट हैं उनमें 215 साइज़ नहीं आता है, इसमें 205, 60, 16 साइज़ लग के आता है। साइड से आगे की तरफ मूव करोगे तो आपको मिलेगा कि दोनों साइड ना टोयोटा की आदत है, मतलब क्योंकि मारुति की आदत है कि वो अपने दोनों साइड सेंसर देखिए रिक्वेस्ट सेंसर्स देती है, तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। इस रिक्वेस्ट सेंसर का काम ये होता है कि अगर आपकी जेब में की पड़ी हुई है गाड़ी की, तो उस सिचुएशन में आप ये चीज़ प्रेस करके ना गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हो। ये किया और ये कर दिया, ये लॉक होगी, अब ये गाड़ी खुलेगी नहीं। तो ये है, तो यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा इसके ORVMs है, वहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ये अंदर से एडजस्टेबल हैं। दैट मीन्स इंटरनली ORVM एडजस्ट हो जाते हैं और अंदर से फोल्ड और अनफोल्ड भी हो जाते हैं।
पीछे की साइड मूव करते हैं गाड़ी में, तो पीछे की साइड टोयोटा ने सेम टू सेम गाड़ी रखी है, कुछ भी ऐसा कॉस्मेटिक चेंज नहीं किया है। सिर्फ इवन इसका टैंक साइड भी सेम ही है, मतलब मारुति की जो विटारा ब्रेजा आती है उसमें भी लेफ्ट साइड में ही फ्यूल टैंक आता है और इसमें भी लेफ्ट साइड में ही फ्यूल टैंक कैप आती है। बहुत सारे फ्रेंच मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल रेनो की क्विड आती है या रेनो की गाड़ियां जो आती हैं उनमें राइट हैंड साइड पे फ्यूल कैप दिया होता है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को प्रॉब्लम ना हो, बट इसमें आपको लेफ्ट साइड ही मिलेगा और ये जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। बैक प्रोफाइल में जब आप मूव करोगे तो टोयोटा की अर्बन क्रूज़र और मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा दोनों में ही बैकलाइट चेंज हुए हैं और बैकलाइट ये सेमी एलईडी है, मतलब इसमें जो बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे तो बल्ब यूज़ करे गए हैं, बट ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी एलईडी है। पीछे क्योंकि ये हाई वेरिएंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, तो जब आप बैक करोगे तो सेंसर के थ्रू आप बैक कर पाओगे। इसमें कैमरा नहीं मिलता है, जो कि मिसिंग है टॉप मॉडल के कंपैरिजन में। जो इसका प्रीमियम जो मॉडल आता है उसमें एक कैमरा, रियर व्यू कैमरा और साथ ही साथ इंटरनल जो IRVM आता है वो ऑटोमेटिक आता है। तो ये दो बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर आप प्रीमियम पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ये दो चीज़ एक्स्ट्रा मिलती हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अंदर आप मूव करते हैं, अंदर आपको दिखाता हूँ। लगभग ये किया मैंने गाड़ी को अनलॉक, और अगर आप अनलॉक नहीं भी करना चाहते हो ना तो यहाँ पे एक बटन होता है, ये जो है यहाँ पे दो बटन होते हैं, एक होता है लॉक अनलॉक के लिए और एक होता है इसका मैग्नेट बटन। तो मैग्नेट बटन मैंने खोला, ये देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको दो बटन, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे ये दो बटन है, आप इन दो बटन से ऊपर नीचे गाड़ी कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये है कुछ इसका बूट स्पेस, और बूट स्पेस अच्छा खासा है, प्यारा सा बूट स्पेस है। टोयोटा और मारुति सेम ही गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा कभी होल दिया है, USB चार्जर, USB सॉकेट दिया गया है और यहाँ पे लाइट मिल जाता है। लेफ़्ट साइड मूव करोगे तो यहाँ पे टोइंग हुक दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी टो कर सकते हो और लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्टेपनी की बात करो तो स्टेपनी का साइज़ भी सेम है, 215, 60, 16 ही मिलता है। कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि कॉस्ट कटिंग की गई हो या छोटा साइज़ दिया गया हो। मारुति की और टोयोटा की गाड़ियों में अब भी सेम साइजेस ही आ रहे हैं अगर आप बात करते हो इस कॉम्पैक्ट SUV की। इसके अलावा ये पार्शियल ट्रे मिल जाता है और पार्शियल ट्रे कंपनी अपनी तरफ से ही देती है, आपको इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दो तरीके से फोल्ड हो जाता है और आप इन केस अगर निकालना चाहो तो ये निकल भी जाता है। ये यहाँ से ये निकाल दिया और ये निकल गया। यहाँ पे इसके सॉकेट होते हैं, ये जो आप सॉकेट देख रहे हो ये इन सॉकेट से निकल जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये हाई वेरिएंट है, तो हाई वेरिएंट में आपको रियर पे वाइफर भी मिल जाएगा और पीछे की साइड आपको वॉशर भी मिल जाएगा। हाई माउंट टेल लैम्प भी अवेलेबल है। पीछे वाला कैमरा अवेलेबल नहीं है, पीछे बैजिंग चेंज है, दैट्स इट, और कुछ भी पीछे की साइड चेंज नहीं है। साइड प्रोफाइल में आप मूव करोगे तो सबसे पहले मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, और जब आप अंदर जाओगे तो यू विल फाइंड दिस गुड इनफ और आपको खुश कर जाएगा कहीं ना कहीं। ये डुअल शेड में आपको दिया गया है, पावर विंडोज़ हैं और ये क्रोम फिनिश में आता है। यहाँ पे 1 लीटर का प्रॉपर बॉटल होल्डर है और ये है इसकी पीछे रियर की कुछ लुक, चेकआउट करो। यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे कप होल्डर भी मिल जाता है। ये आपने खोला और ये आपको प्रॉपर कप होल्डर मिल रहा है। अब क्योंकि ये हाई वेरिएंट है, हाई वेरिएंट में 60-40 स्प्लिट आता है और आप इस गाड़ी की सीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हो। पर्टिकुलरली ये मैंने फोल्ड कर दिया है, सो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है सीट और 60-40 में आप इसे नीचे गिरा सकते हो, और जब आपको ऊपर करना है तो आप इसे नॉर्मली ऊपर इस टाइप में लगा सकते हो। ये चीज़ इसके जो इससे नीचे वेरिएंट जो आता है, इनका मिड वेरिएंट आता है, उसमें अवेलेबल नहीं है। उसमें पीछे पूरा का पूरा सेम सीट दिया गया है और सेम साइज़ का है, मतलब पार्टीशन नहीं है उसमें, 60-40 स्प्लिट अवेलेबल नहीं है। और उसमें हैंडरेस्ट भी अवेलेबल नहीं होता है। बाकी पीछे आपको प्रॉपर कोट के लिए हुक मिल जाएगा। अब आपको लेके चलता हूँ इसके रियर प्रोफाइल पे और रियर प्रोफाइल पे दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। खोला आपको और गेट में आपको 1 लीटर का बॉटल रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, पावर विंडो मिलता है, क्रोम की फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाएगा और यहाँ पे डुअल टोन में आपको फिनिशिंग मिल जाएगी। जब आप अंदर की साइड मूव करोगे तो आपको मिलता है 2 हेडरेस्ट पीछे वाली सीट पे, और ये सीट जो है 60-40 स्प्लिट में आती है। 60-40 का मतलब सीट आधी है ये, और आप अगर इसे निकालना चाहते हो या फिर आप सीट को
खोलना चाहते हो तो आप इसे उठा के और ये इस तरीके से लिटा सकते हो, ये लेट जाएगी सीट। अब आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप पीछे का जो हैच है उसे भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ इसके जो बेस मॉडल है जो कि मिड के नाम से आता है उसमें अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ हाई में और प्रीमियम में ही अवेलेबल है। अगर आपको बंद करना है तो नॉर्मली आप इस सीट को उठा दोगे और ये यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। 2 हेडरेस्ट मैंने आपको बताया पहले से, और साथ ही साथ पीछे की साइड आपको ग्लास होल्डर भी अवेलेबल होता है। और इसमें विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में कलर डिफरेंस है, ये ब्राउन कलर में अवेलेबल है, विटारा ब्रेजा में ये चीज़ ब्लैक में आती है। सीटें आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के साथ मिल जाती हैं, तो आप बच्चों की जो सीटें आती हैं यहाँ पे आराम से हुक कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको मिलता है प्रॉपर कोट होल्डर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ग्रैब हैंडल भी अवेलेबल है। और ग्रैब हैंडल ये सिर्फ ड्राइवर साइड में अवेलेबल नहीं होता है, आगे की साइड, पीछे की साइड, ड्राइवर साइड में मिसिंग होता है और पीछे की साइड यहाँ भी मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट की बात करो तो फ्रंट में आपको ग्लास होल्डर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। ये जो लाइट्स हैं ये एलईडी नहीं है, ये हैलोजन है। और यहाँ पे ये स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, माइक की प्लेसमेंट दी गई है, सो दैट इन केस अगर गाड़ी में कभी भी कॉल आता है और आपने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से आपकी वॉल्यूम प्रॉपर जा पाए। साथ ही साथ दूसरी लाइट आपको यहाँ मिलती है, ये भी प्रॉपर हैलोजन में है, ये एलईडी अब भी चेंज नहीं करी गई है। इसके अलावा पीछे ड्राइवर सीट पे आपको 3 केजी के लिए हुक मिल जाएगा, आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे टांग सकते हो, सब्जियां वगैरह लेने जा रहे हो मार्केट से, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो अगर आप नीचे रखते हो तो आगे गिरने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर टांग सकते हो। और पीछे की साइड ये सीट है, अच्छा खासा कर्व दिया गया है, तो इन दैट केस मतलब ये हेल्प करेगा आपको कि आपके पैर आगे वाली सीट में ना टकराएं और लेग रूम ज़्यादा बेटर हो पाए। बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, और मैं आपको ड्राइवर सीट दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाती है यहाँ से। अगर इन केस कभी भी गाड़ी की बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है, या फिर आपसे कीज़ वगैरह सेल वगैरह डाउन हो गया है और सिर्फ मैनुअल की ही अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इस चाबी को निकाल के यहाँ से ये चीज़ खोल सकते हो। तो उस सिचुएशन में ये काम आती है, जब बैटरी वगैरह इमरजेंसी सिचुएशन में ये बेसिकली ये लॉक काम आता है। ये मैंने गाड़ी अनलॉक करी और यहाँ पे आपको प्रॉपर 1 लीटर का ग्लास होल्डर मिल जाएगा, कुछ स्पेस मिल जाएगी। ड्राइवर साइड जो विंडो है वो 1 टच अप 1 टच डाउन है, पीछे विंडोज़ के कंट्रोल है। चाइल्ड लॉक आप यहाँ से पीछे वाले विंडोज़ के लिए कर सकते हो, गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो। क्रोम की फिनिश में इसमें डोर हैंडल दिया गया है, और यहाँ पे ये डुअल शेड में है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये ब्राउन कलर में आता है, मारुति में ये चीज़ ब्लैक कलर में आती है। ये इंटीरियर के मामले में डिफरेंट है एज अगर आप अर्बन क्रूज़र और मारुति की विटारा ब्रेजा कंपेयर करते हो। अंदर की साइड जब आप मूव करते हो तो आपको दिखेगा कि जो इसकी फ्रंट ड्राइवर सीट है वहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, और साथ ही साथ बैक सपोर्ट भी एडजस्टमेंट करने के लिए लीवर्स मिलते हैं। इसमें ऑटोमेटिक अभी तक अवेलेबल नहीं है, ये मैनुअली ही आते हैं। तो ये फ्रंट वाला जो लीवर है इससे आप सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो, इससे आप बैक सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हो। साइड से आपको यहाँ पे प्रॉपर एक होल्डर मिल जाएगा, इस होल्डर में आप सिक्के वगैरह डाल दो या कुछ भी पर्स वगैरह भी कैरी कर सकते हो। यहाँ से आप शीशे फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, जो RBMs हैं इसके। यहाँ से लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट होती है, और यहाँ से आप शीशे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है ये फ्रंट में जो लाइट्स है उसका एडजस्टर है, आप बीम एडजस्ट कर सकते हो। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और ये कुछ एक बेसिक सी लुक मिलती है, जो कि बेसिक है बट स्टिल क्लासी लगती है, क्योंकि अभी ये अप टू डेट है और ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। अगर आप निसान की कारों से कंपेयर करो, रेनो की कार से कंपेयर करो, तो आपको टोयोटा अर्बन क्रूज़र कहीं ना कहीं वर्थ लग ही जाएगी। अब मैं एक और ख़ास चीज़ बताता हूँ अर्बन क्रूज़र के बारे में, जो इसका को ड्राइवर सीट है वो बहुत आगे तक एडजस्ट हो सकता है। आपने ये किया और आप यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो। ये चीज़ विटारा ब्रेजा में अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप डीजल मॉडल से कंपेयर करो तो ये इसमें इंप्रूवमेंट कर दिया है कि सीट काफ़ी आगे आ जाती है। सो इन केस कि अगर कोई बंदा पीछे बैठ रहा है और उसे अच्छा खासा लेग रूम चाहिए, तो यहाँ पे उसे बहुत सारा लेग रूम मिल जाता है। ये सीट बहुत आगे तक आ जाती है, मतलब कि अगर कोई बच्चा भी बैठ रहा है तो वो भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। पहले ये चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं थी। तो जी अब आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइविंग में गाड़ी कैसी है। जब आप बात करते हो पेट्रोल गाड़ी की और डीजल गाड़ी की, तो दोनों में आपको एक मेजर डिफरेंस मिलता है। वो ये कि आपको जो टर्बो का जो वो पीक मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है।
बट इसकी जो पेट्रोल गाड़ी की जो मैंने एक चीज़ में नोटिस करा, जो मैं अर्बन क्रूज़र भी चला रहा था, कि आप जैसे ही एक्सीलरेट करते हो ना, आपको ऑन डिमांड टॉर्क मिल जाता है, तो आपको ना वो कमी महसूस नहीं होती। तो इन केस अगर आप अपग्रेड कर रहे हो किसी भी डीजल गाड़ी से, या फिर आप इसी के सौतेले भाई से आप अगर इसे रिप्लेस कर रहे हो और इससे पहले आप विटारा ब्रेजा डीजल में चलाते थे, तो वहाँ पे आपको मे बी शायद पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डिफरेंस थोड़ा सा लगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, जो एक पंच आता था ना 1500 आरपीएम से ऊपर, वो इसमें नहीं आ रहा है, बट आपको पंच हैंड टू हैंड मिल रहा है। मतलब आपने एक्सीलरेट किया, सीट आपको पीछे की साइड खींच के ले आई। इसके अलावा गाड़ी में क्या है खास, एक तो केबिन नॉइज जो होती थी पहले के कंपैरिजन में, मतलब केबिन नॉइज क्योंकि डीजल गाड़ी में हमेशा से ही ज़्यादा होती है, और डीजल इंजन जो आते हैं मारुति के स्पेशली बताऊं तो वो उतने ज़्यादा मैं बोलूँगा कि उतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होते, उतने ज़्यादा स्मूथ नहीं होते। बट अब क्योंकि मारुति पेट्रोल इंजन ले आई है 1.5 लीटर, तो यहाँ पे काफ़ी शांत है, और शांत के साथ साथ रिफाइनमेंट भी अच्छी है। तो आवाज़ केबिन के अंदर पहले के कंपैरिजन में बहुत रिड्यूस हो गई है। तो पहले के कंपैरिजन में बोलूँगा कि 70% नॉइस रिड्यूस हो गई है। पहले डीजल इंजन आता था और मैं कंपैरिजन डीजल इंजन से कर रहा हूँ। ये मैं गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, 3500 आरपीएम पे आपको गियर शिफ्टिंग के लिए बोल देगा कि सर आप गियर शिफ्ट कर लो, क्योंकि वो पिकअप ना आपको इनिशियली पहले ही मिल जाता है। आपको वेट नहीं करना पड़ता, जो आपको डीजल में 0.2 सेकंड्स 0.3 सेकंड्स का वेट करना पड़ता था, वो यहाँ पे आपको वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल में और मुझे क्या बेटर लगा, पेट्रोल में बेटर मुझे ये लगा कि आप इनिशियली ना जो उसका क्रोलिंग है, क्रोलिंग बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। डीजल में क्या होता है, इसमें स्मूथ चल रही है क्रोलिंग। आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी पुट करी और गाड़ी आराम से स्मूथली खींचे खींचे चली जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसी की बात करते हैं, एसी काफ़ी ठीक लगा पहले के कंपैरिजन में। बेसिकली बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि पेट्रोल गाड़ियों के एसी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते जितना डीजल के होते हैं, बट स्टिल अभी ये नवंबर आ गया है और आज 1 नवंबर को मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी जिसकी ये गाड़ी है उससे पता करूँगा और फिर कभी उसका ओनर रिव्यू करेंगे तो आपको बताऊँगा कि गर्मियों में कैसा परफॉर्म कर रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जब इसका क्रोलिंग रहता है या फिर जब आप गाड़ी ऑन करते हो, तो इसके जो आरपीएम रहते हैं वो लगभग 800 रहते हैं। ये चीज़ जब आप डीजल गाड़ी से कंपेयर करते हो तो डीजल गाड़ी में आपको मिलेगा 9000, 9800, 9900 आरपीएम गाड़ी जब स्टार्ट होती है। सॉरी 9000 बोल दिया मैंने, 950 या 980 आरपीएम या 990 आरपीएम। बट ये जो गाड़ी है पेट्रोल में, जो अब अर्बन क्रूज़र आ रही है, या पेट्रोल में जो टोयोटा की सौतेली बहन, दैट मीन्स टोयोटा की सॉरी बोलूँगा मारुति की जो विटारा ब्रेजा आ रही है, उसका दोनों का ही ना आप आरपीएम में थोड़ा फोकस करो। ये देखो आरपीएम मैंने लो किया हुआ है और यहाँ पे ये आरपीएम दिखा रहा है कि 1000 आरपीएम से भी कम है, मतलब लगभग 800 आरपीएम। मैं बोलूँगा ये 800 आरपीएम पे सेट है। डीजल में ये आरपीएम ना जब आप देखते थे तो उस टाइम आपको 980, 990 आरपीएम मिलता था, बट यहाँ पे क्योंकि पेट्रोल है तो इंजन की रिफाइनमेंट इससे पता लगता है कि कितने बेटर हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। बाकी स्मूथनेस की बात करो या फिर आप बात करो एर्गोनॉमिक्स की, तो वहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे ही सारे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। स्टीयरिंग पे क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल है। क्रूज़ कंट्रोल सेट कैसे करते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने गाड़ी 60 से ऊपर करी, ये मैंने क्रूज़ का बटन दबाया और सेट कर दिया। ये गाड़ी क्रूज़ पे है, मैंने दूसरे वाला पैर हटा लिया है और गाड़ी अब सेम स्पीड पे बनी रहेगी। चलिए ठीक है, ये तो हो गया क्रूज़ का। और बाकी इसमें ये सारी चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगी वो मैंने आपको बताया। इन केस अगर मेरे से कुछ छूट गया हो या फिर कुछ भी अर्बन क्रूज़र के बारे में जानने चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आ जाइए। मेरा इंस्टाग्राम पेज है दी.आशुतोष यादव के नाम पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट इन केस अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।